में गिराती है। तो बाइबल कहती है, मेरे ज्ञान को तुच्छ समझता है, वो मेरे वो जिसने राजा को तुच्छ समझा, यानी कि उसने ज्ञान को भी तुच्छ समझा। और जिसने ज्ञान को तुच्छ समझा, तो वो जाहिर सी बात है, वो प्रजा नाश हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें क्या देता है? राजा देता है। और वो राजा कौन होता है? जिसके पास ज्ञान होता है। और जिसके पास ज्ञान होता है, उसके पास प्रजा होती है, जैसे तुम और हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रजा कौन है? जो सुनने वाले हैं। राजा कौन है? सुनाने वाला। हालेलुया। पर जिसने राजा को तुच्छ समझा, जिसने राजा के ज्ञान को तुच्छ समझा, उसने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ समझा। बाइबल कहती है, मेरे ज्ञान के घटी के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज बहुत से लोग इस काम से सुनते, इस काम से निकाल देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? हमें तो पता ही था। और मोनेटिक स्पिरिट आपके दिल में डालती है, तू उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तू उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तू अपने पड़ोसी से ज्यादा होशियार है, तू आत्मा में ज्यादा है, तेरी बाइबल ज्यादा है, तेरी प्रार्थना ज्यादा है। और मोनेटिक स्पिरिट के हमें खुद को नहीं पता लगता कब हम उसके वश में आ जाते हैं। हालेलुया। हमें खुद को नहीं पता लगता हम कब उसके वश में चले जाते हैं। और मोनेटिक स्पिरिट का काम ही ये है कि आपके विचारों पर चोट करना। हालेलुया, हालेलुया। मोनेटिक स्पिरिट आपके दिल में डालता है। आपको ऐसा ऐसा ऐसे जन चर्च में आ जाते हैं जो आपको गिरा देते हैं। वो कहीं नहीं पहुंचते, पर जहां पर आप लोगों ने पहुंचना था, वो आपको भी ब्रेक लगाकर चले जाते हैं। वो क्या करते हैं? मोनेटिक स्पिरिट उनके दिल में क्या डालता? ये देख, तेरा पास्टर कैसा है, तेरे पास्टर के पास वो क्वालिटी नहीं है, देख इसका गुस्सा खतरनाक है, और ये ऐसे बात करता है, ये ऐसे बोलता है, ये वहां पर होता है। हालेलुया। और जैसे ही मोनेटिक स्पिरिट ने आपने उसके बीच में यस की, हाँ तू सही कह रही है, और आप जस्ट उसी सेकंड में आप उस मोनेटिक स्पिरिट की एक बाउंडेशन में आ गए हो, आप पकड़े गए हो, आपने मौका दिया, आपने एक्सेस दे दिया उसको कि आपके जीवन में वो काम कर सके। इसलिए बाइबल कहती है, वचन सुनाने वाले दुगने आदर के योग्य है, अपने दास की कभी चुगली निंदा का हिस्सेदार मत बनना। अपने दास की दासी की चुगली निंदा के हिस्सेदार मत बनना। अगर कोई कहे कुछ भी, उसे कहना स्टॉप योर माउथ। हम अगर सुनो ना, वहां पर खड़ो ना। बाइबल कहती है इन चीजों से भागो। हालेलुया। और जो जो हाँ में हार लाता है, वो मोनेटिक स्पिरिट में क्या आ जाए? वो उसके कब्जे में आ चुका है। क्योंकि वो कौन है? वो स्पिरिट काम कर रही है। और स्पिरिट ने गिराने के लिए, इजबल ने क्या काम किया? इजबल ने गिराने के लिए ये प्लान आपके लिए ठहराए हैं। और जो आत्मा में कमजोर है, वो पकड़ा जाएगा। जो आत्मा में कमजोर है, वो क्या होगा? वो ग्रिप किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। और बाइबल कहती है, जो मेरे दास को छेड़ेगा, वो मेरी आंख में उंगल मारने के समान है। हालेलुया। दास छोटा हो, बड़ा हो, किसी के पास नॉलेज हो या ना हो, पर वो दास है तो वो दुगने आदर का योग्य है बस। हालेलुया। कोई भी हो, बाइबल कहती है उसके विरुद्ध कोई शब्द मत बोलना। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जैसा तुम बीजोगे वैसा ही तो काटोगे। अगर तुम अपने दास के प्रति कुछ ऐसी बातें घड़ोगे, ऐसी बातें करोगे, तो तुम्हारे लिए भी तो ऐसे किया जाएगा। हालेलुया। और होशे कह रहा कि मैं प्रॉफिट हूं, क्योंकि सभी को पता होशे एक बड़ा भविष्यवक्ता था। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में देखते हैं होशे सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। कभी भी प्रॉफिट को मारना हो तो वो प्रॉफिट हमेशा दिन में नहीं मारा जाएगा, और रात को मारा जाएगा। हालेलुया। और आप किसके पास आए हो? इज ए प्रॉफिट मिनिस्ट्रीज। हालेलुया। और होशे को परमेश्वर ने कहा कि जा तू एक वेश्या के साथ शादी कर। अब होशे प्रॉफिट था, करेगा या नहीं करेगा?
हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सी मिनिस्ट्री बातें बनाती है, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने होशे से कहा जा तू एक वेश्या के साथ मैरिज कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप बाइबल निकालें, सब जन बाइबल खोलें। होशे की किताब 4 का 5 और 6 पढ़ेंगे पहले। लिखा है, होशे 4 का 5 और 6 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा। हालेलुया। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा। कब खाएगा? रात को, रात को। और मैं तेरी माता को नाश करूंगा। हालेलुया। लिखा मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। मेरे ज्ञान के ना होने से। परमेश्वर का ज्ञान सीधा प्रकट होने से रहा। परमेश्वर का ज्ञान ही लेना है तो कहीं जाना पड़ेगा हमें, किसी चर्च में, किसी प्रॉफिट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको विजडम चाहिए तो प्रॉफिट के पास विजडम होते हैं। हालेलुया। पास्टर के पास नॉलेज होती है। अगर नॉलेज चाहिए तो पास्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर विजडम चाहिए अपने जीवन में तो आपको प्रॉफिट का पीछा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल विजडम से भरी हुई है। हालेलुया। तो अगर आपको विजडम चाहिए तो आपको क्या? प्रोफेटिक्स मिनिस्ट्री में जुड़ना पड़ेगा, जो आपको बेहतरी डीप नॉलेज से उजागर करता, बढ़ाता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। करा मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। जिसने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, क्या हो गया? कौन है वो लोग? वो मॉनिटरिंग स्पिरिट है, जिसको वचन देते रहो, हर संडे वचन मिलता रहेगा। और वो क्या किन लोगों में रहते हैं वो लोग? वो अन्य लोगों में रहते हैं, और उनको वो ये ज्ञान ही नहीं देता कि हमने क्या खो दिया और क्या पाया था हमने। हालेलुया। पवित्र वचन हम सुनते हैं और जाते, जिन लोगों में रहते हैं हम उनका रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। और बाइबल के अनुसार हमने क्या किया? मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, मतलब परमेश्वर के ज्ञान को हम लोग ही तुच्छ जानते हैं। यहां से सुनते हैं, यहां से निकालते हैं। हालेलुया। फिर लिखा इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मतलब अयोग्य ठहराऊंगा कह रहा। किसको योग्य ठहराया जाएगा? जिसने ज्ञान को तुच्छ जाना, जिसने ज्ञान को वैल्यू नहीं दी। हालेलुया। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा। कर मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जो तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, तूने मेरे वचन को, मेरे ज्ञान को कोई वैल्यूनेशन नहीं दी, तो मैं तुझे वैल्यू नहीं दूंगा। इसीलिए इंसान जोर लगाता रहता है कि मुझे वैल्यू मिले, मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे वैल्यू दे। जैसे कि आपने यूना नबी को देखा, वो खुद टेंशन बन गया था वो। हालेलुया। उसने किसकी आवाज सुनी? हालेलुया। उसने इस कान की आवाज सुनी तो तरशीश को गया। इस कान की आवाज सुनता तो कहां पर जाता? वो बच जाता। आज बहुत से लोग इस कान की आवाज सुनते हैं। कौन से कान की? जो अच्छा सुनना पसंद करता है बस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने 2 कान दिए हैं। एक कान वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। हालेलुया। और उस कान की आवाज को सुना और वो तरशीश को गया। और आगे आपको पता ही है, पानी में गया तो पानी भी टेंशन ले गया, तूफान आ गया। जिनके बीच में रहा उनके ऊपर भी टेंशन बन गई।
कश्ती पर गया, कश्ती के जो लोग थे, मछुआरे थे, उनके ऊपर भी टेंशन परेशानी खड़ी हो गई। अरे भाई किसका पाप आज आ गया हमारे ऊपर, जो तूफान आ गया। और उन्होंने पर्ची डाली, गुना डाला, और नाम किसका निकला? योना का। वो खुद बोल रहा था, अरे मुझे पानी में गिरा दो, मैं ही हूं यहोवा से जो फिरा हूं, कह रहा यार मैं ही हूं जिसने उस यहोवा की आवाज को तुच्छ जाना। हालेलुया। मछली जैसे ही पानी में गिरा, मछली ने पेट में ले लिया अपने, और उसका भी पेट खराब हो गया। हालेलुया। उसका भी पेट खराब हो गया, और मछली ने क्या किया? जहां पर उसने जाना था वहीं पर जाकर उसको उड़ेल दिया, वॉमिटिंग कर दी उसने। हालेलुया। तो जो इंसान परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, वो अपने नाती पोते, आस पड़ोस, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सर्कल में, अपने नगर में, वो खुद परेशानी बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, मेरे वचन पर कान लगा, कहना मेरा वचन तेरे पांव के लिए ज्योति ठहरेगा, कि तू ठोकर ना खाएगा फिर। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना? हमने वचन को सुनना और पकड़ के रखना है। हम सभी एतवार को आते हैं और सुनते हैं, और सुनने के बाद अगर हम अब संडे को हम नहा लिए, संडे को हम नहा लिए हैं, और नहाने के बाद नलाई धलाई सूरनी चीकड़ में कैसे जा सकती है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन ने हमें क्या किया? क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। मैंने आपको पिछले संडे सिखाया था कि एक स्पिरिट होती है, जो अनक्लीन स्पिरिट, जो इंसान को विचारों से अनक्लीन करता है। गंदा विचार माइंड के ऊपर चोट करती है। वो किसी का भी भला नहीं सोचेगा, वो हर एक इंसान के लिए गलत, उसको मारने की प्लान, उससे जेलसी का प्लान, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उससे जेलसी करने की अनक्लीन स्पिरिट की निशानी है। उसको नहाना पसंद नहीं, उसको प्रकाश पसंद नहीं, अंधेरा कर लेना घर में, उसको वचन से भागना, वचन से दूरी रखना, चर्च से दूरी रखना, ये अनक्लीन स्पिरिट की निशानी है। हालेलुया। आप जितना मर्जी उसको कह दो कि आप फास्टिंग रखा करो, आप प्रार्थना में जाया करो, वो नहीं जाएगा। क्योंकि उसके अंदर कौन है? मोनोटोनिक स्पिरिट, जो अनक्लीन काम कर रही है। वो उसका वस्त्र नहीं धोने दे रही। बाइबल में लिखा कि जो अपना वस्त्र मेमने के लहू से धोएगा, वो बचा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, लिखा उसमें। हालेलुया। वो मतलब ये आत्मा का वस्त्र गंदा हो चुका है, और इसको अनक्लीन करने के लिए क्या है? पवित्र ब्लड, जो यीशु मसीह का ब्लड है। लिखा अति पवित्र परमेश्वर, उसका ब्लड जब हमारे वस्त्र के ऊपर आएगा तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। तभी तो बाइबल में लिखा, पापियों को धर्मियों से क्या वास्ता, और धर्मियों को पापियों से क्या वास्ता। आप परमेश्वर के प्रकाश को जानते हो, आप फिर उन लोगों में बैठ जाते हो, और आपका प्रकाश उनके ऊपर तो चमका ही नहीं, उनकी बातें आपके ऊपर चमकी, फायदा क्या? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग ना कि योग्य लिखा, अयोग्य ठहराया। हालेलुया। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। अब तुम जितना मर्जी प्रेयर कर लो, मेरे बच्चों के लिए ये करना प्रभु, मेरे बच्चों के लिए ये करना। बाइबल कहती मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा। जो वचन को प्यार नहीं करेगा, वो कितना जोर लगाएगा? अपना लगा ले। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर से मांगा करो, हे प्रभु मेरे ऊपर प्रकाशनों की नदी को बहा दे। जब तक तुम मांगोगे नहीं, मैं जितना मर्जी डीप लेकर आ जाऊं, आपको नहीं समझ लगने की, आपके ऊपर से उठ जाएगा। जब उपजाऊ मिट्टी होगी तो बीज फल लेकर आएगा। आप तैयार हो वचन लेने के लिए, तभी तो ये वचन आप ग्रहण कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो वो फल नहीं आएगा।
इसीलिए कहते हैं भाई 2 घंटे पहले आया करो, घंटा पहले आ जाया करो, ताकि आप वचन के साथ साथ वर्शिप में ध्यान लगाएं और अपने आप को तैयार करें, ये मिट्टी उपजाऊ हो जाए, नरम हो जाए, ताकि ये बीज जाए और फल लेकर आए। पर ऐसा नहीं है। किसी भी आप देखना किसान को ऐसे नहीं है, वो सीधे बीज ले आया घर से और वो बीजना शुरू कर देता, नहीं, पहले उस मिट्टी के ऊपर वो खेलता है, वो मेहनत करता है, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है पहले वो, फिर वो बीज डाला जाता है, फिर वो फल आता है, फिर वो फसल आती है, फिर वो लोग आनंद करते हैं। और हम लोग सीधा वचन सुनते हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है, आपके ऊपर से उड़ेगा, क्योंकि ये पत्थर हो चुकी है मिट्टी, और इसको मिट्टी को नरम करने के लिए आपको वर्शिप में जाना पड़ेगा। वर्शिप करोगे तो नरम होगा, मन पिघलेगा, कायल होगा मन, लोगों को माफ करोगे, दुश्मनों को माफ करोगे, तो फिर ये वचन आपके अंदर काम करेगा। अगर मन कठोर लेकर आगे और मैं वचन दूं, तो बाइबल कहती है बीज पथरीली भूमि पर गिरा पर वो फल नहीं लेकर आया। हालेलुया। आप सीधा आए, बैठ गए और वचन चल रहा है, लेट तुम आए हो, चर्च का टाइम है, लेट आए हो और तैयारी आपने की नहीं है, और वचन आप सुन रहे हो, आप मेरे सामने हाजिरी लगा रहे हो, पर खुदा ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मेरे सामने आप बैठे हो, मैं कह सकता हूं तुम आए थे, और प्रभु कहता मैं नहीं जानता तुमको। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप को पूरे दिल से प्रभु से प्यार करना पड़ेगा। आप मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आना पड़ेगा भाई। मुझे दिखाने से आपको कुछ नहीं मिलना पड़ा, मेरे आगे आपसे मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आपको देने वाला खुदा, और खुदा के साथ ही आपकी वफादारी नहीं है। तुम बताओ, आप खुदा को बड़ा नहीं समझ रहे, आप मुझको बड़ा समझ रहे हो, आप मुझे खुश कर रहे हो, खुदा को करो भाई। हालेलुया। अब इसलिए मैं कहता हूं, हर चर्च में यह सिखाया जाता है कि आपकी वर्शिप में पहला कदम होना चाहिए। पहले आप सब रल के वर्शिप करो, आराधना करो, ताकि उस परमेश्वर की हजूरी उतरे और आपका जो पत्थर मन है वो नरम हो जाए। आप दुश्मन को माफ करो। जब तक तुम खुद माफ नहीं करोगे तो प्रभु तुम्हारे गुनाहों को कैसे माफ कर देगा? बाइबल में लिखा ना, कर मैं अपने विरोधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर। तो तभी तो क्षमा होगे जब तुम मन को कायल करोगे या बैठोगे जब आकर। हालेलुया। रूल रेगुलेशन के बिना कुछ नहीं सीख सकते आप, रूल रेगुलेशन के बिना कुछ नहीं हम पा सकते। जब तक ये जो मिनिस्ट्रीज है ना, जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होती है, वहां पर रूल के अनुसार चलना पड़ता है, फिर आप ग्रो करते हो। अगर आप अपने छोटे बच्चे को स्कूल लगाते हो और उसको आप 8 बजे की जगह 9 बजे भेज रहे हो, ऐसा चल सकता? बताइए मुझे। पहली बात तो चलेगा ही नहीं। हालेलुया। तो चर्च को आपने इतना छोटा बना लिया, अपनी मर्जी से चर्च में एंट्री करते हो। अगर आप लोगों को डिपो पे कनक मिलनी होती ना, आपको पता होता 2-2 घंटे धूप में खड़े होते लोग। मैंने देखा मिनिस्ट्री के लोगों को, मैंने देखा चर्च के लोगों को, कोई छां नहीं होती वहां पर, सड़कों पे ऐसे खड़े होते बुरी तरह कि कनक लेके ही जानी है, चाहे 2 घंटे लग जाए, शाम को कनक मिल जाए। 2 घंटे बाद तो पर्ची मिलती है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद कोई राशन मिलेगा आपको, और तब हमें महसूस नहीं होता कि हम गर्मी में खड़े हैं, पर परमेश्वर के वचन के लिए आपको गर्मी लगती है। फिर कहां पर आप बताइए? जैसा बीजते हो वैसे ही तो पाते हो, वैसे ही वहां पर हम वहीं पर ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है, एक दिन में बढ़ा सकता है, और वो तुम्हारे ही मन के कठोर होने के कारण तुम्हें नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि तुम अपने मन में पत्थर हो चुके हो। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। पर जब प्रभु कहता करा मैं तुम्हारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं, और तुम उसी को तुच्छ जानते हो, उसके ज्ञान को तुच्छ जानते हो, तो कह रहा मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। एक जगह पे लिखा, जिंदे यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कोई मॉनिटर कर रहा है, हमें कोई स्पिरिट मॉनिटर कर रही है, हमें कोई चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपनी मर्जी से चर्च में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये भाई, ये चर्च है, ये जीवित परमेश्वर का घर है, ये कोई ऐसा वगैरह वगैरह घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है।
जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे आप ब्लेस नहीं हो सकते भाई, आप बरकत नहीं पा सकते। बरकत आएगी खत्म हो जाएगी, बरकत आएगी फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप ही इन्हीं चीजों में खुश है तो परमेश्वर भी आपको अमीर नहीं कर सकता। जब तक आप खुदा को, बाइबल कहती है मुझे ठगते हैं, तो हम ठगने वाले हैं लोग, परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते हम। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से प्रभु के घर में जा रहे हैं, और ये एक बार नहीं है, पता नहीं कितनी बार खड़े कर करके भी सिखा दिया, बैठा कर भी सिखा दिया, सबको आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तब भी लोग मेरी आंखों में डाल के हाँ भरते हैं।